5 सेकंड में कितना चलता है 125 मीटर। तो अगर आपको टाइम पता है तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है तो टाइम पता है, टाइम पता है तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है तो टाइम पता है, दोनों चीजें आप निकाल सकते। क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउशंती फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में मोशन अंडर ग्रेविटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा और इसमें आपको एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में, अगर एमसीक्यू टाइप में पूछा जाए वो क्वेश्चन तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, ध्यान सुनना। एक फॉर्मूला होता है बेटा, जनरली हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है बेटा, सबको पता है। चलो अब मान लो हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। सर ड्रॉप शब्द का मतलब अगर सवाल में कहीं लिखा है ड्रॉप, क्या कर रहे हैं ड्रॉप, तो ड्रॉप के लिए यू की वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है, उनको 0 लेनी। तो आप यहाँ पर 0 चिपकाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर 0 चिपकाएंगे तो जी वाली टर्म खत्म। एस किसके बराबर आ गया, हाफ एटी स्क्वायर के बराबर आ गया। बोलो यस और नो। यस सर, समझ में आ गया। अब ड्रॉप कर रहे हैं तो ए बन जाता है जी, ए बन जाता है जी, और जी की वैल्यू हम लेंगे 10। जी की वैल्यू लेंगे बेटा हम 10 टी स्क्वायर। 2 से जो कटेगा 5 आएगा, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 5 टी स्क्वायर। कितना आ गया 5 टी। अब ये एक इतना शानदार फॉर्मूला आ चुका है, बिना सॉल्व करे आप आंसर ले आओगे। कैसे, मजा आएगा, तुम समझना। सवाल लेकर आए उस पर बेस, ध्यान सुनना। एस बराबर कितना आ गया 5 टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम टाइम डालते जाएंगे, डिस्टेंस निकालते जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर टाइम रखा 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 मीटर। तो यानी कि 1 सेकंड में बॉल कितना नीचे गिरेगी 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना गिरेगी 20 मीटर। 3 सेकंड में कितना गिरेगी 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना गिरेगी 80 मीटर। 5 सेकंड में कितना गिरेगी 125 मीटर। इस तरह से आप टाइम डालते जाओगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी बिना सॉल्व करे। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर, और चुटकी में आप आंसर लगा दोगे यस सर हमारा ये आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात। तो फॉर्मूला कैसे बना वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये कुछ वैल्यू आप याद कर लो, 5 तक तो कम से कम याद ही कर लो। 1 सेकंड में कितना चलती बताओ 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलती है 20 मीटर। 3 सेकंड में कितना चलती है बताओ 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना चलती है 80 मीटर। 5 सेकंड में कितना चलती है 125 मीटर। कम से कम 5 तक तो आप याद ही कर लो नॉर्मली। अब देखिए, अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी और मैं बताऊंगा आपको। मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। कहां फेंक रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर जाएंगे तो कितनी हाइट पर जाके इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस एटी। मैक्सिमम हाइट पर v तो 0 हो जाएगा, तो 0 रखो। u कितना है, u ही है मान लीजिए, अभी तो फॉर्मूला बना रहा है। अब a की जगह रखेंगे g, a की जगह क्या रखेंगे g t, u को उधर भेजेंगे माइनस जी टी। माइनस से माइनस मरेगा, टाइम का फॉर्मूला आएगा u बाई जी। अब बेटा एक जोरदार फॉर्मूला और याद कर ले, t बराबर u अपॉन जी। जब भी किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, कुछ वेलोसिटी देकर थ्रो करते हैं, तो कितने टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है u बाई जी। अब मान लो 10 सेकंड में आप थ्रो कर रहे हैं, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप उसको थ्रो कर रहे हैं, तो 10 और जी की वैल्यू भी 10 सेकंड कटेगा, 1 सेकंड लगेगा। मान लो आप 20 की रफ्तार से उसको थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 20 रखो डिवाइड बाय 10, तो 20 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 2 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 30 से कर रहे हो 3 सेकंड में 0 हो जाएगी। 40 से कर रहे हो 4 सेकंड में 0 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये टाइम निकालने का एक जोरदार तरीका है। ओके, और आपको एक चीज तो मैंने याद करवाई दी है कि 1 सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलता है 20 मीटर। 3 सेकंड में कितना चलता है 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना चलता है 80 मीटर, और 5 सेकंड में कितना चलता है 125 मीटर। तो अगर आपको टाइम पता है तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है तो टाइम पता है, टाइम पता है तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है तो टाइम पता है, दोनों चीजें आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। आओ रफ्तार में देखो सवाल को। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। 60 मीटर ऊंचे टावर से आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं। कहां फेंक रहा हूं, ऊपर की तरफ। अब बिना सॉल्व करे मैं इसका आंसर लेकर आऊंगा। मेथड बता देता हूं, आप सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। बिना सॉल्व करे देखो मैं आंसर लेकर आऊंगा। तो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। When does the body reach the ground? कितने टाइम बाद ये नीचे गिरेगी, टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो पहले एक चीज समझिए आराम से। पहले ये ऊपर जाएगी, कुछ टाइम लगेगा। फिर यहां मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, वहां से नीचे गिरेगी, कुछ टाइम लगेगा। अगर आपको ये वाला टाइम पता है, ये वाला टाइम पता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनल टाइम आपका आ जाएगा। वही आपका आंसर है। सही बात है कि नहीं? यस सर बिल्कुल सही बात है, वही आंसर। तो आप कैसे करेंगे, अब देखना चमत्कार। देख अपन कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं इसको। सर आप फेंक रहे हो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हो, तो कितने टाइम बाद मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सर 20 की रफ्तार से फेंक रहे हैं, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। मतलब T1 कितना आ गया तेरा 2 सेकंड।
तो ये 2 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा सर 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट गई कितनी ऊपर होगी, तो ये तो हमको याद है 1 सेकंड में कितना चलती है 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलती है 2 सेकंड में कितना चलती है 20 मीटर। एक बार तू याद कर लेगा इसी चीज को, फिर तू ड्रॉप वाले केस में भी लगा सकता है और ऊपर की तरफ थ्रो करने वाले में भी लगा सकता है। दिमाग में मत लाना कि सर ने ड्रॉप वाले के लिए बताया, अबे ऊपर फेंक रहा तब भी लगेगा, टेंशन मत ले, क्योंकि उतने टाइम में तो उतना ही चलेगी ना वो। 1 सेकंड में कितना चलती है 5 मीटर, चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर जाए चलेगी तो 5 मीटर ही ना 1 सेकंड में, समझ में आई बात। अच्छा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। तो अब आपको समझ में आया कि 2 सेकंड इसको ऊपर पहुंचने में लगे, तो 2 सेकंड में चलती कितनी बता 20 मीटर, तो ये कितना ऊपर गई होगी 20 मीटर। अब टोटल हाइट कितनी हो गई बताओ, 60 और 20 कितना हुआ सर 80। अब 80 मीटर चलने में कितना टाइम लगता है बताओ सर, 80 मीटर चलने में लगते हैं 4 सेकंड। तो भाई साहब नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगा, T2 कितना आ गया 4 सेकंड, और वो तो टोटल टाइम निकालना है। ऊपर गया वापस नीचे आया तो 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड कितना आ गया 6 सेकंड। दिस इज अवर आंसर, खत्म खेल, बिना सॉल्व करे आपका आंसर। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, पहले यहां पर ऊपर जाने का टाइम निकालना पड़ता, ठीक है, v = u + at से, फिर हाइट निकालनी पड़ती v² = u² प्लस की 2s के फॉर्मूला से, फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ता, फिर टाइम बहुत टाइम लग जाता, लेकिन चुटकी में आंसर आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लो एग्जाम के लिए। एक सवाल ये है, देखो, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ट्रेवल 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड का मतलब ये है कि जब एक बॉल को या स्टोन को एक क्लिफ से आप गिरा रहे हो तो लास्ट के सेकंड में वो कितना मीटर चलता है 24.5 मीटर चलता है लास्ट के 1 सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में। इसका मतलब ये और भी चला होगा, और भी सेकंड इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो लास्ट का सेकंड में इतना चला है तो टोटल सेकंड में कितना चलेगा, इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ द क्लिफ निकाल दो। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, ध्यान सुनना। इसको निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, nth डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला। nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको निकालने का फॉर्मूला होता है u + a/2 2n - 1। तो ये n निकालना पड़ेगा, तब जाके आप क्लिप की क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। अब देखना चमत्कार, इसको आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, कैसे बताओगे देखना। अच्छा, ये ns कितना दिया है 24.5। एक और चीज बताता हूं आपको, अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन में इस तरह की कोई वैल्यू दी हो ना, तो आप उसको एग्जैक्ट मत रखो, नहीं तो कैलकुलेशन में रट्टा हो जाएगा। इसको 25 मान लेता हूं मैं, मेरी मर्जी। अरे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करने का शौक है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप किया भैया तो u 0 हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। a की वैल्यू 10 मानेंगे, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है तो a किसके बराबर, g के बराबर है। 2n - 1 ये कटेगा 5 बार में आएगा, ये चलो लिख लेता हूँ एक स्टेप और, 5 2n - 1 ये कटेगा 5 बार में, 2n - 1 ये वहाँ जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। तो आपका टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 सेकंड में कितना चलती है सर 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलती है सर 20 मीटर, 3 सेकंड में कितना चलेगी 45 मीटर। आंसर खत्म किया, निकाल लो सॉल्व करके। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे s = ut + ½ at²। तो ये निकालना है, u पता है 0 है, a पता है 10 है, और t की वैल्यू तुमने निकाली है 3 सेकंड, रख लो, वही चीज़ है, मजदूरी कर लो। देखते हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल है। अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका है, ऊपर गया है और फिर वापस नीचे आया, तो अर्थ पर गिरने में, मतलब टावर से नीचे गिरने में इसको 6 सेकंड लगा है। तो टावर की हाइट बता दो, कैसे निकालेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालो, डिस्टेंस निकालो फालतू का, लेकिन आप इतना मत करो इस सवाल में। आप क्या करो, देखो इस बॉल को यहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से ऊपर आएगी, वापस यहीं आएगी, यहीं तक आएगी कि नहीं आएगी, सही बात है कि नहीं, बोलो यस सुन लो, यस सर यहीं पर आएगी। तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दोनों सेम है, तो ये तो ड्रॉप का ही केस हो गया। मान लो आप यहीं से ड्रॉप कर रहे हो इस बॉल को, तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो यहीं से तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको ऊपर जाकर पहले टाइम वाइम निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप आंसर लाओगे। तो जब भी इस तरह का सवाल हो ना कि आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, इतने सेकंड में नीचे गिरी, तो टावर की हाइट निकालो। तुम कुछ मत करो, ये वाला पॉइंट से ये मान लो कि हमने ड्रॉप ही किया है, तो ड्रॉप के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को। फॉर्मूला आप लगाओगे पहले, तो यू की वैल्यू कितनी होती है, ये दे रखी है कि सवाल में 20 मीटर पर सेकेंड। सर 20 क्यों लिख दिया, 19.6 है,
वो 20 के आसपास ही है, ठीक है। 90.6 लेकर दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए ये ले लें, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी होगी, -g। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइन कन्वेंशन का रूल। अगर आप का u ऊपर की तरफ है तो u की अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो सब माइनस की होंगी। u की अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो सब काय की होंगी, माइनस की। और u की डायरेक्शन में जो भी कुछ होगा वो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा। चलो फटाफट से देखो, तो ये माइनस का हो गया, इसको लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालनी है हाइट, क्या निकालनी है हाइट, फॉर्मूला लगाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ AT²। h की वैल्यू देखो, u ऊपर की तरफ है तो h हम लेंगे माइनस का, h कैसा लेंगे, माइनस का। और u की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 20 और टाइम 6। ये माइनस क्यों लगाया अभी पता चल जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू -10 है और ये 6 का स्क्वायर कर दोगे 36 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 बार में चला जाएगा। तो ये माइनस का हो जाना चाहिए आपका 120 और ये हो जाना चाहिए आपका 180। 180 में से घटाओगे माइनस का कितना बचेगा, 60। माइनस से माइनस मरेगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर, ठीक है। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसकी याद रखना कि जब भी आप यहाँ से फेंक रहे हैं तो उसी लेवल को मानकर ये फॉर्मूला लगा के आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।